वेलकम बैक। तो बिग बॉस सीजन 19 ग्रैंड फिनाले हो चुका है 7 दिसंबर 2025 को। और आप लोगों ने देखा होगा कितना मज़ेदार एपिसोड था, लाइव था, बहुत मज़ा आया। और खूब दिल खोलकर हम सभी लोगों ने, घर के सभी लोगों ने वोटिंग की अपने गौरव खन्ना जी। तो गौरव खन्ना जी को विनिंग अवार्ड दिया जा चुका है, विनर बन चुके हैं। और उसके साथ साथ बाहर आने से पहले ही सलमान खान ने जब 4th नंबर पर तान्या मित्तल को निकाला था टॉप 4 में से, तो उस वक्त सलमान खान जी ने बोला था, तान्या मित्तल को काफ़ी खिंचाई की थी, लेकिन साथ में बैठे उसके भाई की भी खूब ले ली क्लास। तो यहाँ तान्या मित्तल जब भी कुछ भी बोले कि आपने ये किया वो किया, अब मैं यहाँ से जाकर ये करूँगी वो करूँगी, उस बात पर कई बार सलमान खान जी ने ये बोला था कि वो तो बाहर जाके पता चलेगा, अभी क्या है। तो वही हुआ कि बाहर निकलने की देरी नहीं हुई और सबसे पहले मीडिया के क्वेश्चन में ही उलझ गई तान्या मित्तल। जहाँ मीडिया वालों ने पूछा कि तान्या मित्तल, आप तो कहती थी कि जीके क्या करेगा, जीके अब क्या करेगा, लेकिन जीके तो अवार्ड लेके चला गया। इस पर जवाब तान्या मित्तल का क्या था, कितना मज़ेदार जवाब था भाई साहब। गौरव खन्ना जीत गया, मुझे तो पता ही नहीं चला, मैं तो अपने आप में ही देखती रही थी, अपने आप को ही बस ध्यान में थी, मैं अपने आप को ही संभाल रही थी बस। मुझे नहीं पता कि जीत गया। मतलब कुल मिलाकर सभी जवाबों के सभी सवालों के टेढ़े जवाब दिए थे तान्या मित्तल ने। इतनी दिल में खुन्नस निकल रही थी कि वो उसे पता ही नहीं था कि वो किसी ऐसे कर रही थी जैसे कि किसी बच्चे को बहला रही हो, और वहाँ सामने थी मीडिया। लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आता कि मीडिया वाले इतने प्यार से, इतने दुलार से और इतनी बेइज्जती सह के कैसे रह जाते हैं इसके सामने। जय श्री राम का नारा लगाते लगाते ये सबकी धो कर जाती है, इतनी गलती होने के बाद भी। लेकिन मीडिया वाले इसको कुछ क्यों नहीं कह पाते, और कहते हैं तो फिर अपनी बात में मतलब वाहवाही क्यों नहीं ले पाते। ये क्यों उल्टे सीधे काम करने के बाद भी और झंडा गाड़ती फिरती है और जय श्री राम के नारे लगाती है। तो यहाँ पर 2-3 जो क्वेश्चन किए गए थे मीडिया वालों के, और सबसे पहले तो उसका आंसर देने से पहले ये पूछती है कि आपका नाम क्या है। जय श्री राम, आपका नाम क्या है, नाम लेके कि ये हुआ। अरे भगवान, क्या बात है तान्या, तू तो बिल्कुल लुट पिट गई। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अब मीडिया वालों ने घेरा भी था, मतलब बाहर आने के बाद इसके भाई की गाड़ी को और इसकी गाड़ी को जो फैंस थे, मतलब फैंस नहीं, जो जानते थे कि इसकी सच्चाई क्या है, उन्होंने इन सभी लोगों को घेर भी लिया था और खूब मजाक बना के उनकी गाड़ियों पर चढ़ के और धावा बोला था। चलो ये तो हो गई उसी रात की, याद है 7 दिसंबर 2025 की रात की और दिन का। अब उसके बाद लगातार सुर्खियों में रहना चाहती है, कभी चांदी के सिक्के बांट रही है, मीडिया वालों को माफ़ी मांग रही है, कभी सिद्धि विनायक मंदिर जाने की तैयारी में हो रही है और जा रही है, और वहाँ ये हो रहा है, वो हो रहा है, फलाना हो रहा है, ढिमका हो रहा है। लेकिन जितनी बिग बॉस में इसकी पोल खुली थी और ट्रोल किया गया था, उससे ज़्यादा अब इसकी खिंचाई हो रही है। क्योंकि यहाँ क्या हुआ था कि इसके भाई ने इसका बड़ा ही प्रचार कर दिया था जीतने से पहले, मतलब जीत जाए इस उद्देश्य से। एक दिन की
30-30 लाख का खर्चा भी वहन कर गया इसका भाई, इस आस में कि अब मेरी बहन तान्या मित्तल जीतेगी, बिल्कुल जीतेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। और वो हो गया खर्चा कुछ ज़्यादा ही, और तान्या मित्तल भी नहीं कुछ ले पाई बिग बॉस के घर से, मतलब जो विनिंग अवार्ड का जो मिलना था। अब ये इनके कपड़े तो उतर चुके होंगे, ये तो आप लोगों को ही पता है कि इस तरीके से इन लोगों ने जो खर्चा किया है या अपने बड़बोल बोले हैं, उस जगह पर इन लोगों का अच्छा खासा बैठ गया हिसाब किताब। अब यहाँ से निकल के आया, सबसे पहला इशू ये निकल के आया है कि जो रिद्धिमा शर्मा है, जो इनकी डिज़ाइनर है, जिन्होंने इतने अच्छे तरीके से सेलेक्ट कर करके डिजाइनिंग करने के बाद और पूरी मतलब कॉस्ट्यूम भेजा, जितना भी इसने तान्या मित्तल ने बिग बॉस के घर में डिज़ाइन किए हुए कपड़े पहने हैं या लहंगे पहने हैं या साड़ी पहनी है, जो कुछ भी था उन सब का खर्चा, जो कहती थी ना कि 800 साड़ी लेके आई हूँ, उन सब का खर्चा इसने नहीं दे पाई है। और अब वो बात उभर कर आ रही है सामने कि ये मतलब धमकियां भी दे रही है उन चीज़ों से बचने के लिए कि या तो 1 घंटे में मेरे लिए ये कपड़े आ जाए, नहीं तो मैं पिछला कोई भी पेमेंट नहीं करूँगी। मतलब बहाने के लिए पेमेंट तो करना ही नहीं है, पर उस बहाना तो देना है ना अपनी तरफ से 1 घंटा दे के। यहाँ पर रिद्धिमा शर्मा जो स्टाइलिस्ट कह लीजिए या डिजाइनर कह लीजिए, लेडी डिजाइनर जो भी हैं, उन्होंने आकर फिर यानी कि इससे पहले तो खूब सपोर्ट किया था रिद्धिमा शर्मा ने तान्या मित्तल का, और खूब अपने इंस्टाग्राम जितने भी मीडिया में सोशल मीडिया है वहाँ पर इसका खूब प्रमोशन किया, खूब सपोर्ट किया। लेकिन उसके बाद इसके रिद्धिमा शर्मा के साथ में जो बदतमीजी हुई, जो पेमेंट न देने की धमकी दी गई, और ऊपर से किसी भी चीज़ का कोई भी सवाल का जवाब नहीं दिया गया, और दूसरा वो लगातार कांटेक्ट कर रही है लेकिन उससे कांटेक्ट नहीं किया जा रहा। तो यहाँ रिद्धिमा शर्मा ने गुस्से में आकर अपने इंस्टाग्राम पर लंबा चौड़ा स्टेटमेंट दिया, पोस्ट डाली, जिसमें कहा गया है कि तान्या मित्तल ने जो भी कपड़े पहने हैं उनका भुगतान नहीं किया। अब यहाँ किस तरीके से पोस्ट ली गई है, मतलब क्या आरोप लगा रही है रिद्धिमा शर्मा, जो डिजाइनर हैं या स्टाइलिश हैं, जो भी हो, ये तान्या मित्तल का ही हैं जो कपड़े पहनाए हैं। तो रिद्धिमा शर्मा ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट लिखा है, उन्होंने तान्या मित्तल के लिए लगातार साड़ियाँ और लहंगे भेजे थे, लेकिन उनके या उनकी टीम ने भुगतान नहीं किया। तो रिद्धिमा का कहना है कि उनके द्वारा जो भेजे गए कपड़े थे महंगे ब्रांड के थे, और उन्होंने कई बार आउटफिट्स देने में सहायता की थी, यानी कि जो कपड़े भेजे थे उनके लिए बोल रही हैं कि तान्या मित्तल की टीम ने धमकी दी है कि अगर आज साड़ी नहीं पहुंची, यानी कि जो सिद्धि विनायक मंदिर जाने की जो आप लोगों ने देखी होगी रील्स या वीडियो, तो जब उसको जाने से पहले तैयारी के लिए ये बोला गया था रिद्धिमा शर्मा से कि 1 घंटे में साड़ी या लहंगा भेज दिया जाए, नहीं तो जो पिछला पेमेंट है वो नहीं दिया जाएगा। इस तरीके की धमकी दी गई थी, और अगर आज साड़ी नहीं पहुंची तो भुगतान नहीं मिलेगा, ये कहा गया। लेकिन उन्होंने फिर भी आउटफिट समय पर भेज दिया, यानी कि रिद्धिमा शर्मा ने जो भी मंगाया था उन लोगों ने उसमें भेज दिया, लेकिन फिर भी पैसे न देने और सम्मान नहीं करने का आरोप लगा रही हैं रिद्धिमा, जो कि फेसबुक और इंस्टाग्राम पर लिखा है कि तान्या मित्तल या उनकी टीम ने कभी धन्यवाद तक नहीं कहा, और उन्होंने खुद डिलीवरी चार्ज और अन्य खर्चे भी उठाए, लेकिन उनके लिए भुगतान नहीं मिला। उन्होंने एक गिफ्ट और पत्र भी भेजा, यानी कि फिर भी बातचीत या भुगतान नहीं हुआ। तो आउटफिट लौटाने में भी देरी का आरोप है। देरी का भी यह है कि अभी तक आउटफिट लौटा ही नहीं गए।
और वो असफल रही है आउटफिट लौटाने में तान्या मित्तल की टीम या तान्या मित्तल। तो उसमें भी ये कह दिया जा रहा है कि रिद्धिमा ने कहा कि तान्या मित्तल ने वो सारे कपड़े अब तक नहीं वापस किए, यानी कि वह उनका आउटफिट वापस लौटाने में नाकाम रही। अब यहाँ पोस्ट के बाद कुछ देर बाद ही इस पोस्ट का क्या हुआ कि रिद्धिमा शर्मा का सोशल मीडिया पोस्ट कुछ समय बाद हटा दिया गया, जिससे लगता है कि ये विवाद बहुत तेजी के साथ गर्मा रहा है। अब यहाँ रिद्धिमा शर्मा ने पोस्ट क्यों डाली और पोस्ट क्यों हटा दी गई, इसके पीछे का राज आप लोग जान सकते हैं कि जितनी इसके भाई ने जो सोशल मीडिया वाले भी गए थे ग्वालियर में, तो वहाँ इसके भाई ने जो सोशल मीडिया के साथ बर्ताव किया था उसी तरीके से यहाँ वो तो सोशल मीडिया वाले थे और इतने सारे थे, उनके साथ उसने बदतमीजी करने से नहीं माना। तो यहाँ रिद्धिमा शर्मा के साथ कुछ न कुछ तो किया गया है, जो ये पोस्ट अब हट चुकी है। तो ये बहुत ज़्यादा मामला गर्मा गया है, क्योंकि अब वो भी पैसे दें तो कहाँ से दें, पैसा तो उन्होंने बहुत कुछ कर दिया, लगा दिया, अब कहाँ है। यानी कि पेमेंट जो अपनी फैक्ट्री बताती थी साड़ियों की, वो फैक्ट्री अब कहाँ है। और उसके बाद ये जो जिसके भी कपड़े लिए थे इसने, वो कपड़े वापस क्यों नहीं गए, ये यहाँ देखने की बात है। तो अब धीरे धीरे ये सभी राज खुलने लगेंगे। जो तान्या मित्तल ने ऊंची उड़ान भरी है ना, अंबानी बनने की, टाटा बिरला बनने की, अब ये सब सामने आ रहा है। लेकिन अब ये समझ में नहीं आता कि जो लोग तान्या मित्तल को फैंस थे या सपोर्ट करते थे, अब वो कहाँ हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि तान्या मित्तल के फैंस ने और रिद्धिमा कोई भी गाली गलौज देना शुरू कर दिया और ये कर दिया वो कर दिया। देखते हैं आगे होता क्या है, क्योंकि भाई एक झूठ के पीछे 100 झूठ तो बोलने पड़ते हैं, ये भी सबको पता है। लेकिन अब ये कितना झूठ बोल के और कहाँ तक बचेगी, अब देखना ये है। तो यहाँ पर तान्या मित्तल को पूरी तरह से एक्सपोज करने में रिद्धिमा शर्मा बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और अगर आप लोग इतना बड़ा बीड़ा उठा रहे हो कि झूठ बोल रहे हो, तो उसको संभालने की भी तो हिम्मत रखो। संभाल ही नहीं पाई, अब पैसे पेमेंट ही नहीं हो पा रहा है, तो लोग तो आएंगे सामने। अभी तो ये साड़ियों की फैक्ट्री सामने आई है, अभी तो बाकी के लोग भी आएंगे। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और आप लोग मेरे चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में पास वाली बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ताकि मेरी जो भी नई वीडियो आए उसकी सूचना सबसे पहले आपको मिले और आप उसका एंजॉय कर सकें। अभी फ़िलहाल न्यूज़ जो सीरियल आ रहा है उसके बारे में कुछ रिव्यू दिया जाएगा, तो इसलिए पहले से ही सब्सक्राइब करके रखें। तो फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।